दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व का शुभारंभ हो गया है। 543 सीटों का संग्राम है। आज पहले चरण का मतदान है। दांव पर 102 सीटें हैं। तकरीबन 4 घंटे की वोटिंग हो चुकी है। हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे अधिक 12 सीटें राजस्थान की हैं, जहां आज वोटिंग चल रही है। 2 चरणों में राजस्थान का मतदान पूर्ण हो जाएगा। यूपी की 8 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है। यहां 7 चरणों में वोटिंग होगी कुल। बिहार की 4, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है। वोटिंग की खबर धीरे धीरे आ रही है। 2 घंटे, शुरुआती 2 घंटे का जो मतदान है उसके आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। कुछ ही देर में हम आपको जो पहले 3 घंटे हैं उसके मतदान का, अब 4 घंटे को होने को आ रहे हैं, किस रफ्तार से चल रही है वोटिंग वो बताते हैं। पहले 2 घंटे का जो आंकड़ा है उसमें बंगाल सबसे आगे है। 15% से ज्यादा वोट 2 घंटे में पड़ गए। यूपी में 12% से अधिक, राजस्थान उत्तराखंड में 10% से अधिक और बिहार में 9% से ज्यादा मतदान की खबर है। जो तस्वीरें हैं अलग अलग इलाकों की हम आपको दिखा देते हैं। जम्मू कश्मीर में 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। उधमपुर सीट पे वोट डाले जा रहे हैं आज, जहां से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनकी किस्मत दांव पर है। नवादा, बिहार के नवादा, चेन्नई में तमिलनाडु की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मणिपुर में भी बहुत सुरक्षा व्यवस्था के साथ इंफाल में इस समय वोटिंग की जा रही है। पीलीभीत, बीकानेर, मेघालय, महाराष्ट्र, ये सब तस्वीरें दिखा रहे हैं। मॉडल पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं, सेल्फी पॉइंट्स बनाई जाती हैं कि लोग आकर, फर्स्ट टाइम वोटर्स खासकर उत्साहित होकर आए, वहां पर वोट डालें। और आप सबसे आज तक की भी यही अपील है कि निकलिए और वोट कीजिए। खटीमा से पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, वोट डाल रहे हैं। और अलग अलग सीटों की और भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर जो सियासी सितारे हों, फिल्मी सितारे हों, सब पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सहारनपुर सीट से इस बार कांग्रेस के इमरान मसूद मुकाबले को दिलचस्प बना रहे हैं। उनका मुकाबला बीजेपी के राघव लखनपाल से है और मतदान के दिन दोनों ओर से जीत के जोरदार दावे। बीजेपी बहुत अच्छे वोटों से जीतेगी इस चुनाव को यहाँ पे। अच्छा, आप एक बार सांसद पहले भी रह चुके हैं, पिछली बार आप नहीं बन पाए। इस बार क्या फैक्टर है जिसको आपको लगता है कि इस बार दोबारा आपके लिए फेवरेबल? मोदी योगी का सुशासन, वो ये कारण है कि जनता उसको सराह रही है और अक्रॉस कास्ट लाइंस जनता वोट करने वाली है इस बार। मुख्य मुकाबला किससे मानते हैं आपको? मैं कोई मुकाबला नहीं है, हम बहुत आगे हैं। फर्स्ट फेज के अंदर बीजेपी बिल्कुल साफ है। फर्स्ट फेज में बीजेपी मुझे नजर नहीं आ रहा कि कोई सीट जीत पाएगी उत्तर प्रदेश के अंदर। फर्स्ट फेज में बहुत मजबूत स्थिति में हम। देखिए, जब आपको समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिलता है तो आप समझ लीजिए कि आपका चुनाव बहुत मजबूत है। इस बार मुझे समाज के सभी वर्गों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा, समर्थन कुछ होता है कि चुपचाप बोलकर दे दिया, साहब ठीक है जी वोट दे रहे हैं, वोट दे भी देते हैं, लेकिन जब समर्थन आपको ढोल बजाकर मिलता है ना और कंधों पर उठा के दौड़ा के मिलता है तो आपकी जो है ना वो ताकत अंदर से आती है। सभी सीटों पर आज तक संवाददाता भी मौजूद हैं, लेकिन उन तक जाने से पहले आशु, आपसे समझना चाहती हूं मैं कि हर सीट पर कांग्रेस और माफ कीजिएगा इंडिया गठबंधन और बीजेपी या एनडीए की बात हो रही है, लेकिन बीएसपी फैक्टर जो है वो भी हर सीट पर बहुत निर्णायक हर बार की तरह हो सकता है। देखिए, ये वो इलाका है जहां पर बीएसपी को वाकई में बहुत पावरफुल होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो यहाँ की 8 सीटों में 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी और 5 नहीं, पूरा गठबंधन की बात में बीएसपी जो थी, हाँ, तो बीएसपी एसपी का गठबंधन 5 सीटों पर जीता था, जिसमें से 3 सीटों पर बीएसपी जीती थी और 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग जीते थे। और यहाँ का वो इलाका है जो दरअसल बीएसपी का एक अच्छा गढ़ माना जाता है, लेकिन पिछले कई सालों से देखने में आ रहा है कि बीएसपी और मायावती पूरी तरीके से इनएक्टिव है। विधानसभा के चुनाव में जब एक जमाने में उनका वोट शेयर 20 से 22% होता था, विधानसभा के चुनाव में घट के 12% हो गया है। अब लोकसभा के चुनाव में जो जानकारी मिल रही है वो 10% के भी नीचे आ सकता है और जो समाजवादी पार्टी का वोट शेयर है वो थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये वो चरण था जिसमें मेरा स्पष्ट तौर पर मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल है और मुश्किल रहेगी, लेकिन बीएसपी फैक्टर कई जगहों पे जो है वो बीजेपी के भी खिलाफ काम कर रहा है और कई इलाकों में वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ भी काम कर रहा है, यानी जो इंडिया गठबंधन उसके खिलाफ भी काम कर रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह कि जिस तरीके से बीएसपी को परफॉर्म करना चाहिए था, जिस तरीके से उसका परफॉर्मेंस प्रदर्शन होना चाहिए था, वैसा दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो मुजफ्फरनगर की सीट की भी हम बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक के बीच यहां से कड़ी टक्कर है। दोनों की बातें आपको सुना देते हैं, फिर हमारे तमाम संवाददाता जो अलग अलग सीटों पर आपको दिख रहे हैं उनसे बातचीत शुरू करें। हाँ, ये तो सारी आ रही है, इनका आइडिया सबका है। यहाँ मैं लगातार आता रहता हूँ, जाता हूँ। ये पक्का मान लीजिए 8 की 8 सीट यहाँ से हम जीत के जाएंगे। पश्चिम की हवा चलेगी, पछुआ हवा बड़ी अच्छी हो, किसान के लिए बहुत लाभदायी होती है, कीड़े मकोड़े सब मर जाए। और जब पश्चिम से हवा चलती है वो पूरा में जाते जाते आंधी बन जाती है। तो पश्चिम की हवा तो ये चलनी है, 8 की 8 सीटें हम जीतेंगे। ये जो 400 पार का नारा है, क्या वो पूरा हो जाएगा? उसकी शुरुआत क्या पश्चिम से होगी? जी, हमेशा पश्चिम ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ का जो मिजाज है वो इसी तरह का है और हम एग्रेसिवली साथ देते हैं। यहीं से मैसेज जाएगा और 400 के आंकड़े को पार कराएगा। पर यहाँ जो है, यहाँ जनता जीत रही है, सत्ता हार रही है। यहाँ जनता जीतेगी, जीत चुकी, अब तो औपचारिकता बाकी है। आप कह रहे हो औपचारिकता बाकी है, लेकिन संजीव बालियान कह रहे हैं जो मार्जिन पिछली बार रह गया था वो तो अब जयंत हमारे साथ आ गए, तो इस बार तो 1 लाख से ऊपर के मार्जिन से वो चुनाव जीतेंगे। उन्हें राजनीतिक अनुभव कम है। एक चीज इस बार इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सम्मान, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, व्यापारियों का उत्पीड़न, ये ओल्ड पेंशन, ये मुद्दे हैं भाई। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी। क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते हैं। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, सेनाओं के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।